प्यारे बच्चों, जैसा कि परसेंटेज के 3 क्लासेज हो चुकी हैं, आज चौथी क्लास हम लेने चल रहे हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो उसे कर लें और बेल का आइकन को दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखें, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। 10%। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी? तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको मिल रहा है वृद्धि दर कितना है? 10%। ये 10% है। यहाँ पर टोटल जनसंख्या यानी आपका P या कुल जनसंख्या, जो कुल संख्या है बच्चों की वह है आपके 2000। और समय के लिए आपको कंफर्म नहीं है, इसके लिए 2006 में इतना था। ये 2003 से 2006 का जो टाइमिंग है वह कितना हो रहा है? 2006 से 2003, ये जो है आपका 3 वर्ष का टाइमिंग हो रहा है। ये समय 3 वर्ष मिल रहा है। ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से निकल रही हैं। और जैसा कि हम आप सबको बता चुके हैं कि परसेंट हमेशा 100 पर देखा जाता है, इसलिए आप यहाँ पर देखें कि ये कितनी होगी। तो सीधे सीधे टोटल जनसंख्या हमारी 2000 है और इस 2000 का अगर हम 10% लेते हैं तो 100 में 10 जोड़ देंगे। 10% वृद्धि हो रही है, 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 110 और बट्टे 100 कर देंगे। टाइमिंग जितना है, अगर 3 वर्ष है तो इसी को हम 3 वर्ष कर देंगे। बस यही जो है हमारा आ जाएगा। ये 2000 हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो 11 का घन 13 31 होता है और 10 का घन 1000 होता है। ये 2 जीरो से 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 दूनी 26, 31 दूना 62 यानी 26 62 2662 इतने बच्चों की संख्या है। यही आपका उत्तर है। तो इस तरह से प्रश्न से आप पॉइंट आउट कीजिए वृद्धि दर, ठीक, कुल संख्या, समय और फिर इतने समय के बाद कितना होगा, यही आपका उत्तर हो जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष इसमें 25% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 8% की कमी घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो अब यहाँ पर देखिए टोटल जनसंख्या वहाँ की क्या है, पॉपुलेशन, ये है आपका 48,600। ये टोटल जनसंख्या है 48,600 और पहले साल में इसमें वृद्धि कितना हुई है? 25% की। ये पॉइंट आपको कैच करना है। ये वृद्धि बता रहा है कि परसेंट 100 पर देखा जाता है। अगर 100 है तो वह बढ़कर कितना हो गया? 125, अर्थात 125 बट्टे 100। और फिर अगले वर्ष में क्या है? 8% घटोतरी यानी कमी। तो 100 में 8 घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 92। ये 92 बट्टे 100। बस यही आप कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ये 25 से काट देंगे, 25 पंचे 25 चौका, और 4 से अगर इसको हमने काट दिया तो ये हो जाएगा 23। और इसी 23 का इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 446 गुणे 23 स्पष्ट। अब इसका गुणनफल हो जाएगा। अच्छा, ये तो जरा गौर कीजिए, 5 छूट रहा है। ये हो गया 23 पंचे 115। इनका गुणनफल हम कर लेते हैं। ये हो गया आपका 48 से 00 4 2
2 4 15 56, तो ये इतना, इस तरह से इसका गुणनफल हो गया आपका 55,890। जरा से गौर कीजिए यहाँ पर ये 48,600 125/100, क्यों 25 बढ़ा है 125 हो गया, 8% कम हुआ है 92/100। अब इसमें से 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर लिए हैं, 25 पंचे 25 चौका, 4 से इसको काट दिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं 115 और 486, इनका हमने गुणा कर लिया, गुणनफल में हमारा इतना आ गया है, यही आपका आंसर है। तो ये स्पष्ट हो गया होगा। चलिए कुल मिलाकर के यहाँ यही देखना है कि परसेंट 100 पर है, 100 पर ही मैनेज करना है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए इस प्रश्न की ओर हम ले चलते हैं। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो जरा गौर कीजिए, यहाँ पर टोटल जनसंख्या कितनी है? 1,60,000 है। इसमें पहले साल 3% बढ़ोतरी का मतलब हुआ कि अगर 100 जनसंख्या है, 100 पर 3 बढ़ गया तो क्या हो गया? 100, 3/100 हो गया। यहाँ पर 2.5 बढ़ा तो 102.5 हो गया बटे 100, और अगर 5 बढ़ा है तो 100 में 5 जोड़ेंगे 105/100। इस तरह से यही हमारा हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो हमने ये काट दिया, 2 जीरो से 2 जीरो हमने इसको भी कट कर दिया ये। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका दशमलव अगर हम हटाएं तो यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा? ये, और ये दशमलव आपका हट गया। इस तरह से अब यहाँ पर अगर दशमलव हट गया तो ये हो गया। ये है 25 से हम काट सकते हैं, 25 चौका 100, 25 सेकंड 25 और फिर 25 यहाँ पर चौका 100। इस तरह अगर इस 4 से हम इसको काटें तो ये है क्या हो गया? 4 चौका 16, और फिर यहाँ पर इसे हम 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 से काट दिए 21 और 2 से इसको काट दिए तो ये 2। इस तरह से हमारे सामने आया 2, यहाँ से 103 और ये 41 और ये 21। इनका हम गुणा कर लेते हैं तो इस तरह से 21 दूना 42 और फिर ये 41, 400, 16 81, 17 22, 17 22 00, 17 3 51, 66 51 66, इस तरह से 6 6 3 7 7 1 अर्थात 1,77,366 इतना टोटल आपकी जनसंख्या हो गई। थोड़ा से इसका मल्टीप्लाई आपका जटिल है, तो इसको हमने किया क्या? इस 21 का दूना कर दिया, 42 हो गया, यहाँ 41, तो ये हमने अपने मेथड से कर लिया। 41 का स्क्वायर कर दिया, 16 81 में 41 जोड़ दिए तो ये 17 22 हो गया। डबल जीरो लगा दिए 100 के और फिर 3 बचा तो 17 3 51 66 करके हमने जोड़ लिया है। यही हमारा 1,77,366 आंसर हो गया। तो इस तरह से मूल चीज़ ये है, ये गणना आप सीखेंगे, गणना जितना फास्ट करेंगे उतनी आपकी स्पीड होगी। तो इसमें आपने क्या देखा? प्रश्नों में आप ज़रा गौर कीजिए, हम आपको केवल क्या बता रहे हैं? परसेंट 100 पर लिया जाता है, जितनी भी जनसंख्या है उसको ले लिए, फिर अगर यहाँ पर वृद्धि है तो 100 में जोड़ करके हम लिख ले रहे हैं बटे 100, और अगर कमी रहती है तो घटा करके लिख लेते हैं, और इसी पर हम कैलकुलेशन करके सीधे उत्तर ले लेते हैं। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर। आइए इस प्रश्न पर देखते हैं। एक गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। शेष में से 20% आतंकित होकर भाग गए।
यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो गांव की मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, यानी प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी। तो जरा गौर कीजिए कि प्रश्न में टोटल में पहला काम 5% तो मृत्यु हो चुकी है। परसेंट 100 पर देखा जाता है। अगर 100 था तो इसमें से 5 मृत्यु हो गई तो बचे कितने, 95। अब इस 95 जो बचे हैं इसमें से 20% आतंकित होकर भाग गए, तो इस 95 का 20% अगर आप देखें तो ये हो गया, ये 5 दूनी 5 से काट दिया 19, 2 से 2 अर्थात 19। तो शेष हमारे बच कितने रहे हैं, अगर हम शेष देखें तो ये 95 में 19 और घट गया तो ये कितना बचा, 76 बच रहा है। कब, जब मूल रूप से संख्या कितनी थी, 100। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि 76 शेष संख्या है तो मूल संख्या कितनी थी, 100। इसलिए यहाँ शेष बचे कितने हैं, 4655। तो इस तरह से मूल संख्या क्या होगी, बस यही हमारा आंसर हो जाता है। कैलकुलेशन कर दें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये 19 चौक 76 और फिर यहाँ पर 19 दूना 38, फिर यहाँ 19 चौक 76, 9 बचा 19 बचे 95, इस तरह से कट गया और 4 से इसको हमने काट दिया तो ये हो गया 25। क्रॉस मल्टीप्लाई में यक्स वैल्यू हो गई, यक्स बराबर 25 गुणे 245। जहाँ 25 से गुणा करना हो आप गुणा मत कीजिए, 25 से गुणा करने के बजाय इस संख्या को 4 से भाग दीजिए। इससे जब आप 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, 5 बचा, 4 एकन्नम 4, शेष 1 बच रहा है। अगर शेष 1 बचा तो 25 एकन्नम 25 लिख दीजिए। अगर शेष 2 बचा होता 25 दूना 50 लिखते, अगर 3 बचा होता 75, अगर पूरा कट गया होता 2 जीरो बढ़ा देते। तो इस तरह से शेष 1 आने पर 25, 2 आने पर 50, 3 आने पर 75 लिख दीजिए, सीधे आपका आंसर हो गया। यही मूल संख्या थी उस समय की। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। जरा गौर कीजिए, फिर से आप देख सकते हैं प्रश्न में कहा गया है कि गांव में महामारी फैली जिससे 5% जनसंख्या क्या हुई, 5% की मृत्यु हो गई है। शेष में से जो भी शेष बचे हैं उसमें से 20% आतंकित होकर यानी डर के मारे भाग गए हैं और शेष जो संख्या बच रही है वह इतनी है। तो पूछ रहा है कि गांव की मूल संख्या कितनी थी। तो चूंकि परसेंट 100 पर देखा जाता है, हमने 100 ले लिया, 100 में 5 चले गए तो कितने बचे, 95 यानी 100 में से 5 की मृत्यु हो गई, 95 बचे। 95 का 20% आतंकित होकर जा रहे हैं तो ये हो गया 19, और 95 में से अगर 19 और कम हो गए तो बचे कितने, 76 शेष बच रहे हैं। जब 100 थी तो बचे इतने हैं तो कितना होगी, बस इतने पे इतना तो इतने पे कितना, सीधे क्रॉस मार दीजिए, आपका आंसर है। आइए अब अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं हम आपको। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न पर। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास यानी 5% की कमी हुई। पहले में 5% की वृद्धि है और दूसरे में 5% की कमी है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी। तो पूछ रहा है कि पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। तो जैसा कि आप सबको परसेंट स्टार्ट में हमने बताया था कि कहीं अगर बराबर वृद्धि बराबर कमी हो तो आप सीधे ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी होती है। कमी कितनी होती है, इसी का इतना परसेंट यानी 5 का 5% यानी 5 का 5% अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा, ये 5 गुणे 5/100 अर्थात ये क्या हो गया, ये 25/100 इतना कमी होगी। या इसको हम ये कहें कि ये हो गया 0.25। अब अगर ये 0.25 इतना कम हो गया और 100 में ये कम हो गया तो बचेगा कितना, इसलिए शेष क्या बचेगा, परसेंट 100 पर है तो 100 में से अगर इतना हमने घटा दिया तो ये बचेगा आपका
99.75 ये शेष बच रहा है। कब? जब 100 पर हम देख रहे हैं तब, यानी 100 अगर पूरा है तो इतना शेष बच रहा है। इसी को हम इधर लेते हैं, हम कहेंगे कि 99.75 शेष बचा है। कब? जब स्टार्ट में संख्या 100 थी तब। इसलिए अगर यहाँ पर बचा कितना है 47,880, तो ये कितना होगा? बस यही आपका आंसर है। इतना इतने में तो इतना कितने में, बस इसका दशमलव हटा देते हैं तो 100 और हो जाएगा। और दशमलव हटते ही अब क्या करेंगे, इसको हम 25 से काट सकते हैं, दशमलव हटा दिए हैं। अब 25 से हम काट दिए तो 25 तियाँ 75, फिर बचा 24 247, 25 नवैया 225, और फिर बचेगा यहाँ पर 22 और 22 के बगल 5 तो 225 यानी फिर से कट गया 25 नवैया, ये 25 से काट दिया। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये है डायरेक्ट में अगर देखें तो 9 दूनी 18, यानी ये हो रहा है, ये 3 है, तो एक बार ले जाएंगे, ये हो गया 399, 399 यानी बचा 79,798, तो 3 दूनी यानी कि ये हो गया आपका 0 लगा के कट गया। अब वैसे आप देखें तो ये 0 छोड़ दें तो 12 नवैया 108, 12 नवैया 108 और इस तरह से 12 नवैया 108 और 10 18 हो जाएगा, और फिर 12 तियाँ 36 और 36 से 11 आपका ये हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर हो गया 4 गुणे 100 गुणे 120, ये 12 चौक 48 और 3 0 लगा दीजिए, यही आपका उत्तर हो गया। अर्थात यहाँ पर आप ज़रा गौर करें तो हमने प्रयोग क्या कर लिया है, चूँकि एक वृद्धि एक कमी, तो 5 का 5% सदैव कमी, इतनी कमी हो रही, इसको हमने घटा दिया तो इतना शेष बचा है, यानी इतना बचा है तो कितने में 100 में, इसलिए इतना कितने में, हमने दशमलव हटा करके सीधे कैलकुलेशन कर लिया। तो इस तरह से यहाँ से इसको हमने कैंसिल कर दिया तो ये हो गया है, और इस तरह से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। तो आइए अब अगला प्रश्न लेते हैं। आइए अगला प्रश्न हम ले रहे हैं आय व्यय पर आधारित। इस प्रश्न में देखें किस तरह से कितनी आय, ऐसे प्रश्नों में कभी आय दे करके व्यय पूछता है शेष राशि, या कभी जो है शेष राशि दे करके टोटल आय पूछता है। इस प्रश्न में आइए हम देखते हैं, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर यानी भोजन पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तथा 27,000 रुपये की बचत भी करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है या इसका मासिक वेतन कितना है? तो अब यहाँ पर आप स्पष्ट कीजिए, क्या 4 पॉइंट दे रहा है, घर पे कितना 25, 5 खाद्यान्न पर, 15 यात्रा पर, 10 कपड़े पर। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंट किस पर देखा जाता है, 100 पर। और अगर उसके पास उसकी आय जो है 100 रुपया है तो 100 में कितना खर्च कर दिया, 25, तो बचा कितना, ये 75, 75 में 5 और निकाल दीजिए खाद्यान्न पर, 70 बचेगा, 70 में 15 घटा दीजिए कितना, या आप ऐसे टोटल इकट्ठा कर लीजिए, 25% घर पर, 5% इतना खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर, 10% कपड़े पर। तो हम यहाँ पर देखें कुल खर्च है कितना, तो कुल खर्च इसका हो रहा है 25, 5, 15 और 10। इस तरह से ये टोटल खर्च कितना हो गया, 25, 15, 40, 5, 45, 10, 55 खर्च हो गया।
ये 55 क्या है, सब टोटल परसेंट है, अर्थात 55%, यानी कि उसकी आय अगर 100 रुपया है तो 100 रुपये में से देखिए यहाँ अगर 100 में इसने 55 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, तो शेष यहाँ पर बच रहा है 100 माइनस 55 यानी कितना 45। अब इसी को हम कहेंगे कि 45 रुपये बचा रहा है तो आय कितनी है 100, बस 45 बचा रहा है तो आय कितनी है 100, इसलिए अगर बचत उसकी 27,000 है तो आय कितनी है। स्पष्ट हो गया होगा। ये कुल खर्च हमने जोड़ लिया, 55 रुपये आया। ये परसेंट है, चूँकि परसेंट 100 पर देखा जाता है, अर्थात 100 में 55 खर्च कर डाला तो बचत कितनी हुई, यहाँ पर ये 45 इसकी बचत है। तो इस तरह से अगर 45 इसने बचाया 100 में तो 27,000 कितने में, बस यही 45 से इसको आप कट कर दीजिए या इसको हम काट दें। 9 पचे 45, 9 त्रिक 27 और फिर 5 से काट दिए तो 5 छंग 30, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये है 600 गुणे 100 अर्थात कितना हो गया, ये आपका 60,000, यही इतना रुपया उसका आंसर हो गया। तो ये स्पष्ट हो पाया। तो अगर आप 100 पर देखते हैं तो फार्मूले वगैरह की खास आवश्यकता नहीं रह जाती है, सीधे सीधे अब इन्हीं चीज़ों को अगर आप फार्मूले में देखना चाहते हैं तो फार्मूला यहीं पर होता है कि हम देखते हैं ये लंबा चला जाता है। तो ये आप कुल आय कुल खर्च को जोड़ लीजिए, 100 में घटा दीजिए, क्या बचत हुआ ये आप लिखिए कि इतना बचत हुई तो 100 है। यहाँ पर ये आपकी बचत अगर आपकी 100 है, ये 45 तो आय कितनी है 100, इसलिए अगर बचत इतनी है तो आय कितनी होगी, आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आइए। इस प्रश्न पर हम देखते हैं, इसके पहले वाले प्रश्न में बचत दे करके आय पूछा गया था और इसमें आय दे करके बचत पूछ रहा है। इस प्रश्नों में यही तो क्वालिटी होती है, कभी यहाँ पर बचत दे करके आय पूछेगा और कभी आय देकर बचत पूछेगा, और इसमें ये खर्च दिए गए हैं। तो यहाँ पर रमेश की मासिक आय कितना है 80,000 रुपया है, वह अपने वेतन का 20% किराए पर, 25% भोजन पर, 15% शिक्षा पर, 10% वस्त्र पर तथा 5% मनोरंजन पर खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी है। तो हम यहाँ पर उसका कुल खर्च देखेंगे, ये कुल खर्च। अब देखिए ये प्रश्न यहाँ पर हम लिख के ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये सब मौखिक है कि अगर यहाँ पर 20 रुपया, ये 25, तो 20 25 45, 45 15 60, 60 10 70, 70 और 5 75, यानी कुल खर्च कितना हो गया 75। अगर 75 खर्च कर दिया 100 में से तो बचाया कितना 25। अब 25 किसका 80,000 का 25%, यानी कितना हो गया 25% मतलब चौथाई, और 100 का चौथाई 25, तो यहाँ पर 80,000 का चौथाई क्या होगा 20,000 आपका उत्तर हो जाता है मौखिक में। इसी को हम लिखते हैं कुल खर्च, यहाँ पर 20 + 25 + 15 + 10 + 5, इस तरह से ये टोटल खर्च हमारा हो गया 75%। इसलिए यहाँ पर इसकी बचत कितनी होगी, यह बचत होगी आपका 100 - 75 बराबर 25%। यही हम कहेंगे ये 25 की बचत कितने में हो रही 100, तो अब यहाँ पर 80,000 पर कितना होगा, तो इस यहाँ पर हम लिखेंगे बचत हो गया 80,000 का 25% निकाल लो। ऐसे ये 25 या ऐसे आप सीधे सीधे चलो 25 चौका कर दिए 100, 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 और चारों जीरो लगा दिए। इस तरह से ये क्या हो गया 20,000। 20,000 आपका उत्तर हो चुका, यही आंसर है। 20,000 रुपया उसकी बचत है। तो ये टोटल खर्च को हम जोड़ करके 100 में घटा लेते हैं और बचत इसी को हम कहेंगे। अगर वैसे लिखते तो हम कहते हैं कि ये 25 रुपये की बचत हो रही है 100 रुपये पर, तो यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 100 रुपये पर बचत कितनी हुई 25, इसलिए 80,000 पर
बचत कितनी होगी। बस ये 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे और इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 25 अट्ठे क्या हो जाता है, 25 अट्ठे 200 और ये 2 जीरो और है, बस यही आपका उत्तर हो जाता है। तो चाहे आप ऐसा करके नोट कर लेंगे चाहे ऐसा। आइए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आइए इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि विजय अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% शिक्षा पर, शेष का 25% वस्त्र पर, शेष का 50% अन्य व्यय करता है। इसके अतिरिक्त उसके पास 6300 रुपये की बचत होती है। विजय की मासिक आय कितनी है। यहाँ पर गौर करना है कि सब शेष कह रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसकी आय 100 रुपया है तो 100 में 30 खर्च कर दिया तो शेष कितना बचा, 70। फिर 70 का कितना परसेंट, 20% मतलब 5वां हिस्सा, तो 70 का 5वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 14। अगर 70 में 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 56। फिर 56 का क्या है, शेष 56 और उसका कितना 25%, तो 25% मतलब क्या होता है, चौथाई। तो यहाँ 56 का चौथाई पुनः कितना हो गया, 14। तो 56 में 14 और घटा देंगे तो कितना बचा, 42। और 42 जो बच रहा उसका कितना, 50%, 50% मतलब आधा, तो 42 का आधा कितना हुआ, 21। खर्चा कर दिया तो बचा कितना, 21। अब इस तरह से अगर हम देख रहे हैं कि 21 बचत हुई तो आय कितनी थी, 100, और यहाँ पर बचत हुई कितनी है, 6300, तो इसकी आय है कितना, बस 21 तियाँ 63 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह क्या हो गया, 30,000। यही आपका उत्तर हो जाता है। तो अब यहाँ पर जरा से गौर कीजिए, यही चीज़ समझना है। परसेंट और भिन्न अगर इसको आप समझ लेते हैं तो यही है, मौखिक आप करते हैं। अब यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम देखते हैं, 100 में 30 घटा 70, 70 जो बचा हुआ है उसका कितना 20%, 20% क्या है, 100 का 5वां हिस्सा। तो इस तरह से अब यहाँ पर 5वां हिस्सा यानी 70 का 5वां हिस्सा 14 बचेगा, 56, 70 में 14 घटकर 56 का चौथाई, 25% मतलब चौथाई, फिर 14 हो गया, 14 56 में घट गया, 42 बचेगा, 42 का 50% यानी आधा, तो 42 का आधा 21 खर्चा हो गया, तो बचा कितना, 42 में 21 घटा 21, 21 बचत हुई 100 में, तो 6300 की बचत कितने में, बस हमने ले लिया, आंसर हो गया। अब ऐसे में अगर इसको आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप यहाँ पर ऐसा करेंगे कि यहाँ अगर 100 में 30 घट गया तो बचा कितना, अगर ये 100 है या हम मान लें कि उसकी आय x है, क्या है x, तो x में यानी परसेंट 100 पर देखा जा रहा, 100 में 30 घटेगा तो कितना बचेगा, 70। कितना, 100 में 70 बचा है। फिर ये 20%, तो 100 में अगर 20 घट गया तो कितना बचेगा, 80। और फिर यहाँ पर अगर शेष देखें 25%, तो 100 में 25 घटेगा, परसेंट 100 पर देखा जा रहा है, तो 100 में 25 घटा कितना बचा, 75/100। और फिर अगर 50 घट गया तो कितना बचा, 50। ये आपका हुआ। अब यही जो है यह टोटल किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है किसके बराबर, 6300 के। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम इसके बराबर 6300 कर दिए तो अब यहाँ पर ये 1 जीरो से 1 जीरो, फिर इस जीरो से ये जीरो, 2 जीरो हो गया, ये 50 का दूना 100 हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 25 तियाँ, तो 25 चौका हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा है, ये है x गुणे 7 त्रिक 21 और नीचे क्या बचा है 100 और इधर क्या है 63 है 100, बस 21 तियाँ 63, यही 100 जाकर उधर गुणा हो गया, क्या हो जाएगा ये 30
300 × 100 यानी 30,000 ये आपकी आय हो गई। यही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 100 में 30 घटा, क्या बचा 70/100। फिर ये परसेंट 20 है, 100 में 20 घटा 80/100। फिर 100 में 25 घटा तो 75/100। फिर 100 में 50 घटा तो 50/100। बस हल कर लिए, हमारा उत्तर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि इसे आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक, आज की क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं और ये चीज़ आप सब अच्छे से देखें, समझें, पूरा वीडियो देखें और अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो और अगर पसंद आ रहा है तो अपने साथियों में इसको शेयर कीजिए।